डियर ऑल ऑफ यू, आज हम लोग क्लास 9 सोशल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये चैप्टर्स 5 से है सिविक्स का, जो कि चैप्टर्स का नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। ओके, तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, व्हाट इज SEBC? SEBC क्या है? आंसर, SEBC इज सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। SEBC इज ऑल्सो और SEBC इज अनदर नेम फॉर ऑल दोज पीपल हु बिलोंग टू कास्ट दैट्स आर कंसिडर्ड बैकवर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोला है SEBC का मतलब होता है सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, और SEBC का दूसरा नाम हम कह सकते हैं वो सभी लोग हैं जो कास्ट से रिलेटेड हैं और उनको गवर्नमेंट जो है वो बैकवर्ड जो है वो मानती है। ओके, क्वेश्चन 2, नेम 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओके, आंसर इज लोकसभा एंड राज्यसभा। क्वेश्चन 3, हाउ मेनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट इन लोकसभा? बोला जाता है कि कितने मेंबर्स को प्रेसिडेंट के जरिए नॉमिनेट किया जा सकता है लोकसभा में। सो द आंसर इज 2 मेंबर्स। क्वेश्चन आ जाते हैं अब, क्वेश्चन है हमारा 4, विच इज लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? जस्ट यू कैन से इंडियन पार्लियामेंट। आंसर इज लोकसभा। क्वेश्चन 5, विच इज द लेंथ ऑफ द टर्म ऑफ ए गवर्नमेंट इन इंडिया? बोला है कि गवर्नमेंट जो होती है इंडिया के अंदर में उनका कितनी टाइम तक जो है वो रह सकते हैं। सो द आंसर इज 5 ईयर। क्वेश्चन 6, नेम 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? आंसर इज लोकसभा एंड राज्यसभा। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट द लोकसभा इलेक्शन? बोला जा रहा है कि लोकसभा इलेक्शंस को लड़ने के लिए मिनिमम जो है वो कितने उम्र की या एज की ज़रूरत पड़ती है? आंसर इज 25 ईयर्स। क्वेश्चन 8, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी प्रेसिडेंट नॉमिनेट इन द राज्यसभा? आंसर इज 12 मेंबर। क्वेश्चन 9, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर हो सकते हैं? आंसर इज 250 मेंबर्स। क्वेश्चन 10, विच इज द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? इंडियन पार्लियामेंट्स के अपर हाउस को किसको कहा जाता है? सो द आंसर इज राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा को जो है वो लोअर हाउस कहते हैं। क्वेश्चन 11, नेम द इंस्टीट्यूशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट? बोला है कि वो इंस्टीट्यूशंस का नाम बताइए जो कि पार्लियामेंट के जरिए जो लॉ बनाया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करता है। ओके, आंसर इज एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन 12, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस? बोला है कि आर्म्ड फोर्सेस का जो सुप्रीम कमांडर है वो कौन होता है? सो द आंसर इज प्रेसिडेंट। याद रहे, जो हमारा इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, या फिर इंडियन हम कह सकते हैं कि एयरफोर्स है, ये तीनों का जो कमांडर इन चीफ है वो प्रेसिडेंट्स जो है वो अपॉइंट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर वही क्वेश्चन है कि सुप्रीम कमांडर जो है वो आर्म फोर्सेस का कौन है? सो द आंसर इज प्रेसिडेंट। क्वेश्चन 13, व्हाट इज द टेनर ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा के मेंबर्स का जो है वो टाइम्स या पीरियड कितना दिन तक होता है या कितने सालों तक होता है? सो द आंसर इज 6 ईयर्स। याद रहे, राज्यसभा के लिए 6 ईयर होता है और लोकसभा के लिए 5 ईयर्स होता है। क्वेश्चन 14, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 15, हु इज द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन है? आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन 16, हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 17, व्हाट इज द स्पेशल फीचर्स ऑफ द मनी बिल? मनी बिल का खास जो है वो फीचर्स क्या है? आंसर, बिल डील्स विथ मनी ओनली। अ मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। बोला है कि मनी बिल का मतलब होता है कि ये सिर्फ मनी से ही रिलेटेड होता है। ओके, और बोला जाता है कि मनी बिल को सिर्फ हम लोकसभा में ही जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ला सकते हैं। ओके, ये राज्यसभा में नहीं जाता है।
क्वेश्चन 18, व्हाट इज द असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल इन इंडिया? बोला है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का असेंबली होता है उसको इंडिया में क्या कहा जाता है? आंसर, इंडिया सच अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। बोला है कि इंडिया में जो नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसको हम लोग पार्लियामेंट्स कहते हैं। जानते हैं पार्लियामेंट्स के अंदर में सभी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं, तो वही बोला जा रहा है। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो असेंबली है उसको क्या बोलते हैं? सो द आंसर इज पार्लियामेंट। क्वेश्चन 19, हु आर द कैबिनेट मिनिस्टर? कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन है? आंसर, द कैबिनेट मिनिस्टर्स आर top level leaders of the ruling party who are in charge of the major ministries। बोला जा रहा है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो रूलिंग पार्टीज के, यानी कि जो गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है उसके टॉप लेवल के लीडर्स होते हैं। और बताया जाता है कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं उसके ये इंचार्ज होते हैं। मिनिस्ट्री इंचार्ज मतलब जैसे गवर्नमेंट बनी सेंट्रल में तो कोई कोल मिनिस्टर्स हो गया, कोई रेलवे मिनिस्टर हो गया, कोई एचआर मिनिस्टर्स हो गया। ओके, तो इस तरीके से मिनिस्ट्री जो है वो होती है रूलिंग्स पार्टी के अंदर में। तो इसी को हम लोग टुगेदर जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं। ओके, क्वेश्चन 20, हाउ डज जुडिशियरी एक्ट एज गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट? बोला है कि जुडिशरी किस तरीके से फंडामेंटल का गार्जियन बनकर जो है वो काम करती है। ओके, फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन बनकर जुडिशरी काम करती है, किस तरह? आंसर, जुडिशरी एक्ट्स एज ए गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बोला है कि जुडिशरी जो है वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशंस का गार्जियन बनकर काम करती है। ओके, peoples have right to approach the courts to seek remedy in case of any violations of their rights। बोल रहा है कि पीपल्स जो है वो कोर्ट्स में जा सकते हैं। बताया गया कि उस मामलात के अगर उनके कोई मामलात की या फिर कोई उनके साथ वायलेशंस हो रहा है अगर उनके राइट्स का। ओके, कहने का मतलब है कि हमको हमारे साथ अगर कुछ वायलेशंस किया जा रहा है तो हम उसके खिलाफ जो है वो कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, यानी कि हम जो है जुडिशरी को अप्रोच कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से जो है वो जुडिशरी गार्जियंस बनकर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस का अपना काम करती है। ओके, क्वेश्चन 21, व्हाट इज एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन? एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शंस क्या है? आंसर, it is an appeal can be made in the Supreme Court regarding any judgment of the High Court. It is certified by the court. The Supreme Court may grant a special leave of appeal in case a High Court refuse to give such certificate। बोला जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक अपील करना होता है ऐसे केस में जिसमें बताया गया है कि जो हाई कोर्ट भी जिसमें जजमेंट दे चुका है। ओके, और बताया गया है कि अगर वो उसमें अगर दूसरा किसी भी तरीके का हमको जजमेंट लेना है तो हम सुप्रीम कोर्ट में फिर दोबारा उसको हम अपील कर सकते हैं उस मामलात को या उस केस को। उस हाल में बताया जाता है कि जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है फिर अपना काम करेगी। माने ऐसा काम हम कह सकते ऐसी मामला जो हाई कोर्ट या तो रिजेक्ट कर दिया है या फिर बताया गया है कि हाई कोर्ट के जजमेंट के मामलात को हम फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ओके, यही जो है एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शंस कहलाता है। ओके, नाउ वी हैव हम लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चंस का आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी को बहुत अच्छे से करेंगे और एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स उठाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलते रहें।